हैं ऐसे दीवाने, हम नदी बचाने आए हैं। तेरा खेल गाँव एक साजिश है, हम ये बतलाने आए हैं। ये नदी नहीं तो क्या दिल्ली, क्या जीवन क्या सरकार तेरी। ये नदी बिना क्या जीत तेरी, ये नदी बिना क्या हार मेरी। एक नया वादा है ये यमुना से, पर पहले भी तो कई वादे किए गए हैं यमुना से, और कई वादों से छला भी गया है इसे। वादों के नाम पर ही यमुना से साजिशें हुई हैं। फिर भी यमुना के पास और है क्या सिवा वादों के? इसीलिए वादों पर ही जिंदा है आज भी यमुना, हर एक वादे के साथ नई आस नई सांस लेकर। कह रही है कि जीने की उम्मीद अभी बाकी है। और यमुना का यही उम्मीद भरा चेहरा देखने को मिलता है दिल्ली के सोनिया विहार आकर। वैसे यमुना को आप क्या कहेंगे? सीवर, नहर, गटर, या सभ्यता के अस्तित्व में फंसी हुई एक ऐसी नदी जो खुद अपना अस्तित्व खो रही है, दम तोड़ रही है, अधमरी हालत में भी दिल्ली की जिंदगी को सींच रही है। लेकिन अगर आप यहाँ आए तो मेरी तरह आपकी भी सोच बदल जाएगी। आपको लगेगा यमुना अभी भी बाकी है, अपने पूरे वेग के साथ बह रही है। और हम भी यही कहेंगे यमुना को कि यमुना तुम यूं ही बहती रहना। दिल्ली की कारस्तानी झेलते झेलते काले पड़ चुके पानी के साथ किसी तरह बहने वाली यमुना के हरे रंग के पानी को देख सुखद आश्चर्य होता है। और अगर दिल्ली सरकार की माने तो यमुना के इससे भी बेहतर रूप के दर्शन अब दिल्ली वालों को होंगे। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया, और इधर पीछे हमारा जो बुराड़ी एरिया है वहाँ पे सप्लीमेंट्री ड्रेन और ऑक्सीडेशन पॉन्ड की 2 प्रोजेक्ट है जिन पे दिल्ली जल बोर्ड काम कर रहा है। वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो ये पूरा एक टूरिस्ट सर्किट दिल्ली वालों को मिलने जा रहा है बहुत जल्दी। क्या कुछ कर सकते हैं दिल्ली वाले फिर यहाँ पर? दिल्ली वाले यहाँ पे आ सकते हैं, नदी जुड़ सकते हैं, नदी के किनारे घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज कर सकते हैं, इवेंट कर सकते हैं, यमुना की पूजा कर सकते हैं। एक दूसरे से मिलने के लिए एक और पब्लिक स्पेस, मेरे को लगता है आज दिल्ली में अगर शाम को कहीं जाना हो तो इंडिया गेट के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो एक बहुत बड़ा 54 किलोमीटर का वैसा पब्लिक स्पेस दिल्ली को मिल सकता है। बहुत बड़ी बातें हैं वैसे ये कपिल मिश्रा जी, कि समाज ट्रांसपेरेंट हो जाए, पारदर्शी हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। अभी तक तो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ये प्लान भी फिर कब तक होता हुआ दिखेगा, ये तो अभी आसार नहीं लग रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी लेकर निकले, और जब योजना तैयार हो, दिशा मालूम हो किधर जाना है, समय मालूम हो जाने में कितना लगेगा, रिसोर्सेस मालूम हो कितने लगने हैं, तो मेरे को लगता है कि आधा काम तो तभी हो जाता है। अभी तक तो इतना ही नहीं हुआ था। यानी बाकी किसी के अच्छे दिन आए ना आए, यमुना के अच्छे दिन आने वाले हैं। यमुना के आएंगे तो सभी के आ जाएंगे। दिल्ली सरकार के इस नए प्लान को केंद्र का साथ भी मिल गया है। मोदी सरकार में जितनी प्राथमिकता गंगा की है उतनी ही प्राथमिकता यमुना की भी है, उसको प्रदूषण मुक्त करने की और उसके जल प्रवाह को बनाए रखने की। 6000 करोड़ का ये प्लान अगर कामयाब रहा तो इसका असर 2.5 साल में दिखने लगेगा। यमुना और उसके किनारे, यहाँ तक कि नालों का भी रंग रूप बदल जाएगा। सबसे पहले तो इसमें नालों की गंदगी को गिरने से रोका जाएगा। नदी का पानी कल कल कर बहता रहे, इसके लिए इससे गाद निकाली जाएगी। नदी किनारे बायोडायवर्सिटी रिवर फ्रंट बनेगा। 110 किलोमीटर एरिया में ग्रीनवे, साइकिल ट्रैक, पार्क बनाए जाएंगे। नालों के किनारे भी स्थानीय घास लगाई जाएगी और नदी में 10 बड़े रिजर्वॉयर बनाए जाएंगे। क्या यमुना को देखने वाली नजर बदल गई है, या वक्त बदल गया है, या फिर सरकार बदल गई है? फिर ये नया वादा तो है कि यमुना के हालात भी बदल जाएंगे। ज्यादातर दिल्ली वालों को भी नहीं पता कि नदी के किनारे पे जाना है तो जाने का रास्ता कहाँ नहीं, लेकिन जाना कौन चाहेगा जब यमुना इतनी गंदी है? यमुना गंदी भी और साफ भी है। जैसे कि इस वक्त हम जहाँ पर है, ये शायद पूरे हिंदुस्तान की सबसे साफ नदियों का हिस्से में से एक होगा। एक सुंदर नदी होती है तो शहर कैसा लग सकता है। उसके बाद गंदगी को भी वैसा ही बनाने का एक संकल्प लेकर वापस जाएंगे। नहीं, लेकिन ऐसा क्या आपकी सरकार में हो गया कि यमुना साफ दिखने लगी? हम लोगों को लाने लगे साफ नदी की तरफ। नदी तो ये साफ थी, ये वाला हिस्सा हमने कुछ खास नहीं किया है, लेकिन हमने इससे लोगों को जोड़ा है। लोगों की यमुना के प्रति सोच भी बदल जाएगी। पर फिलहाल तो दिल्ली के अपने 50 किलोमीटर के सफर में ही यमुना का रूप बदल जाता है। वैसे ही जैसे इंसानी फितरत बदल जाती है, या शायद वैसे ही जैसे राजनीति मौके या दस्तूर के हिसाब से बदल जाती है। और इसी का असर यमुना पर भी दिखता है।
The fact is that in spite of all the सच्चाई ये है कि जितना भी पैसा यमुना की सफाई में आज तक लगाया गया, नदी और ज्यादा प्रदूषित हुई है। when the money was not invested. वजीराबाद बैराज से लेकर जैतपुर तक प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक है कि इसका पानी पीना तो दूर, इसमें डुबकी लगाना हो तब भी इसके पानी के प्रदूषण स्तर को 1 लाख गुना कम करना पड़ेगा। कैडमियम, सीसा जैसे खतरनाक तत्व यमुना में तो नहीं थे। ये उन लोगों की देन है जिन्होंने यमुना से जल, जीवन और जमीन पाया और बदले में यमुना को जहर दिया। इसके तट पर बनी लगभग 65,000 झुग्गी झोपड़ियां हों या फिर इसमें गिरते छोटे बड़े 20 से ज्यादा नाले, जीवनदायिनी यमुना में जहर सबने भरा है। फिर भी यमुना की धरा इतनी उर्वरा है कि राजनीति इसके नाम पर भी फलती फूलती रही। ये यमुना और गंगा का जो दुआब है, जिसमें दिल्ली है, बड़ी सारी सत्ताएं इसमें फली फूली हैं। अब आपकी भी एक सत्ता आई है। आप अगर ये असर दिखा लेते हैं तो आपको नहीं लगता आपकी सत्ता को भी फलने फूलने का मौका यमुना से ही मिल जाएगा? लेकिन अगर असर हो तो मेरे को लगता है सत्ता को फलने फूलने का मौका मिले वो तो बहुत छोटी बात हो गई है। यमुना वैसे ही उसी रूप में आ जाए, क्योंकि हजारों सालों में जो सत्ताएं दिल्ली में आई उन्होंने यमुना के साथ खिलवाड़ नहीं किया। यमुना के साथ खिलवाड़ तो पिछले 25-30 सालों में ही हुआ है। उससे पहले भी ये साफ सुथरी बहती थी, हजारों सालों से साफ सुथरी बहती आ रही थी। अब तक तो यमुना सफाई के नाम पर करोड़ों स्वाहा हुए, पर असर नहीं हुआ। अब इस नए प्लान पर अमल हुआ तो लगता है कि यमुना के अच्छे दिन आने वाले हैं। जिस किनारे को लोगों ने छीन लिया था, यमुना को अब उसके किनारे ना सिर्फ मिलने वाले हैं बल्कि गुलजार होने वाले हैं। जिस पीढ़ी ने बूढ़ी होती यमुना की अधमरी हालत देख कतरा कर उसके पास जाना छोड़ दिया है, वो शायद अपनी भागती दौड़ती जिंदगी से थोड़ा वक्त निकाल इस नदी के साथ वक्त बिताने आने वाली है। हालांकि ऐसे लोग अब भी हैं जिनका नाता इससे टूटा नहीं है। नदियों से जीवन मरण का नाता होता है। ये इंसानी फितरत है जिसने इस नाता को भुला दिया है अब तक। लेकिन कुछ लोग हैं जो अब तक रिश्ता बरकरार रखते हैं। उनमें से ही हमारे साथ एक शख्स हैं। आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। ऐसे वक्त में जब नदियों में या तो पूजा सामग्री विसर्जित करने आते हैं या मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ अनुष्ठान करने आते हैं या नहाने आते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है, उस वक्त में आप सिर्फ यमुना को निहारने आए हैं? जी जी जी, यमुना को निहारना भी एक आनंद है। पूजा की सामग्री डालना एक आदत है और निहारने का एक आनंद है। कितने वक्त से आपका ये यमुना से अनोखा रिश्ता है? मेरा जन्म इन्हीं किनारों पे हुआ है। पास में जो गांव है जगतपुर, इसमें मेरा जन्म हुआ है। तो ऐसे वक्त पर जब कहा जा रहा है कि यमुना बहुत गंदी हो गई है, तब भी आपको लगता है कि यमुना का किनारा ऐसी जगह है जहाँ थोड़ा वक्त बिताने के लिए आया जाए? हाँ, क्यों नहीं, हम आएंगे तो लोग शायद सफाई के लिए भी जागरूक हो। कुछ युवाओं का भविष्य तो अब भी यमुना के भविष्य से जुड़ा है। यमुना की जीत इनकी जीत है। यमुना का अस्तित्व इनके खेल का अस्तित्व है। इंसानी कारस्तानी के आगे नदियां भले ही हार रही हो, लेकिन नदी जीतने का मौका देती है इंसान को, फिर भी चाहे उसकी हालत कैसी भी हो। और जीतने का मौका स्पोर्ट्स में भी नदी दे रही है। यमुना नदी इसके किनारों पर चैंपियनशिप जीतने की तैयारी हो रही है। नदी ना हो तो बहुत कुछ नहीं होगा, और कैनो एंड कैकिंग नाम का ये जो खेल है ये नहीं होगा। और इसके कुछ खिलाड़ी हमारे साथ हैं। आपका नाम? योगेश कुमार भाटिया जी। आपका ये खेल कितने दिनों से मशहूर है? ये हो गया जी, ये हंगरी का गेम है। ये भारत में कम से कम आया था 20 साल पहले। और आप लोग इसके मास्टर खिलाड़ी हैं? जी। अगर यमुना ना हो तो आपका तो ये खेल होगा नहीं? पाएगा, यमुना नहीं हो हमारा गेम नहीं हो पाएगा। हम अब नेशनल की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, और हमें अच्छा लग रहा है यमुना में गेम करके, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो यमुना के किनारे एक पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार हो रही है भारत की शान को और आगे बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट्स में नाम ऊंचा करने के लिए। हेलो ऑल। तो कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं आपके यहाँ पर? लड़कियों की सबसे ज्यादा आवाज आ रही है, इसलिए उनके पास सबसे पहले चलते हैं। जी मैम, कैनोइंग, कयाकिंग, रोइंग तीनों है इधर। आप सभी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर? कितने वक्त से? मैम 7-8 महीने से मुझे, और 3 साल से नहीं मेरे को। मैम 3 साल हो गए इधर आते हुए। मेडल मिले आप लोगों को? यस मैम। कितने? हमें 11। आपको? 1 मैम। अभी स्टार्टिंग है मेरी। स्टार्टिंग है।
लापरवाही की मारी सिर्फ नदी नहीं है, लोग भी हैं। ये वाटर स्पोर्ट्स भी लापरवाही का शिकार है। कंक्रीट के जंगलों में रहते रहते हम शायद ये भी भूल गए हैं कि दिल्ली में ऐसी एक कुदरती दुनिया भी है। गाड़ियों के शोर शराबे में हमें शायद चिड़ियों की चहचहाहट नहीं सुनाई देती होगी, लेकिन यमुना के किनारे आकर आपको लगता है कि इस नदी ने आपको कितना कुछ दिया है। एक ऐसी अनोखी दुनिया भी दी है। और यहाँ पर दिल्ली वाटर स्पोर्ट्स क्लब में आकर तो खासतौर से ये लगता है जहाँ पर इतनी अच्छी हवा चल रही है कि शायद आपको बिजली की जरूरत भी नहीं हो, और बिना बिजली के ही इसीलिए बरसों से लोग यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। लग तो वैसे नहीं रहा है कि बिजली की जरूरत है वहाँ यहाँ पर, लेकिन दिक्कत तो होती होगी। दिक्कत होती है मैम, क्योंकि बच्चे जो है घर से बाहर हैं और उन्हें सुबह से शाम तक यहाँ रहना पड़ता है, तो ड्यूटी डिवाइड होती है, सुबह की अलग रात की अलग। तो रात में जैसे जंगल का एरिया है तो कोई भी पशु अंदर आ जाता है, तो उन्हें भगाने के लिए कुछ यहाँ पे ऐसे व्यक्ति भी है जो आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हो दिल्ली कितना सेफ है, तो इसलिए लाइट की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके बाद रात में चार्जिंग वार्जिंग जो होता है बच्चों के लिए जरूरत है। बाकी टीवी वगैरह का तो इनको कोई वो नहीं है। बच्चे बस अपना गेम में सबसे ज्यादा उनका जज्बा यही है कि सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे जो बचते हैं, दिन के 2 घंटे जो बचते हैं, उसमें वो अपना जिम का वर्कआउट वगैरह ये करते हैं। पर यह हौसला ही है जो किसी चीज से हारता नहीं, ना लापरवाही से, ना अनदेखी से। ना नदी हारती है, ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो ये वो जगह है जहां पर तैयारी होती है देश के लिए मेडल लाने की, कई खेलों को जिंदा रखने की, जिनका अस्तित्व ही यमुना पर निर्भर है। और ये इनका चेंजिंग रूप है। जो वाटर स्पोर्ट्स है इनका चेंजिंग रूप है। लड़कियां यहाँ पर अभी फिलहाल तैरने की और बाकी वाटर स्पोर्ट्स के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन देखिए जरा इसके हालात चेंजिंग रूम के कैसे हैं। कपड़ों से ढका हुआ है और किसी तरह ये एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है एक तरह से, जहां पर किसी तरह इनके स्पोर्ट्स से जुड़ी चीजें रखी हुई हैं। यही इनका चेंजिंग रूम भी है और इसी में बाकी वॉशरूम वगैरह, शौचालय वगैरह सब कुछ है। बैक साइड जाना पड़ता है और बारिश वगैरह में मैम पानी वगैरह भी काफी वो हो जाता है। खुले में जाना पड़ता है। हाँ, हमें पीछे जाना पड़ता है झाड़ियों में। अगर वॉशरूम जाना होता है तो हमको पीछे जाना पड़ता है झाड़ियों में। तो एक देश जहां पर सपने देखे जा रहे हैं ये कि शौचालय जो खुले में शौच है उससे मुक्त भारत बनेगा, शहरों को इससे मुक्त बनाने की कोशिश हो रही है। देश की राजधानी में ये हाल है जहां पर गरीबी की वजह से नहीं, जहां बदहाली की वजह से नहीं, जहां लापरवाही की वजह से ये आलम है, जहां पर ये एथलीट्स मेडल लाने के सपने देखते हैं, कुछ कर गुजरने का, अपने जज्बे से आगे बढ़ने का, उन्हें इस तरह के हालात में रहना पड़ता है। कामयाबी पाने के लिए जो चीजें जरूरी है वो कितनी मुहैया होती हैं वो यहाँ आकर पता चलता है। तिरपाल से ढका हुआ ये कमरा है जहां वाटर स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं वो इस एक कमरा कह लें या इसे आप झोपड़ी कह लें, इसमें रहते हैं। यहाँ पर ही खाना बनाते हैं, यहाँ इनके खाने पीने का सामान है। इसके अलावा ये 2 किसी तरह जुगाड़ करके बिस्तर बनाए गए हैं। और आप जरा सोचिए कि इन हालातों में ये खिलाड़ी यहाँ पर कैसे सोते होंगे, कैसे खाना बनाते होंगे, कैसे रहते हैं आप लोग इस तिरपाल से घिरे हुए एक कमरे में जहाँ पर किचन से लेकर सब कुछ है, ना फायर सेफ्टी है, ना बिजली है। मैडम मैं हरियाणा से ये सोच के आया था कि दिल्ली में यहाँ काफी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, इसी क्लब से जो निकले हैं, तो कि मेरे को यहाँ काफी सुविधाएं मिलेंगी। बट यहाँ 2 दिन से लाइट की कोई फैसिलिटी नहीं है मेरे को। 2 दिन से या हमेशा से? मैं 2 दिन से आया हूँ यहाँ पे। कोई साथ दे या ना दे, यमुना तो इन खिलाड़ियों का साथ नहीं छोड़ती। बस इतना काफी है जज्बे को जिंदा रखने के लिए। एक नदी का रहना हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि एक नदी पर हमारी पुरानी नहीं, वर्तमान नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियों के भी सपने पलते हैं। और ऐसा ही एक सपना है इस नन्हे से सुमर का। आपका नाम क्या है? अंश। अंश, आप क्या करते हैं? स्विमिंग करते हैं आप यहाँ? कितनी देर तक तैर लेते हैं? 10 घंटे तैरते हैं आप कि 10 मिनट तैरते हैं? 10 मिनट। 10 मिनट तैरते हैं आप। सबकी परफॉर्मेंस आपने देख ली। अब अंश की बारी है जो नेशनल लेवल का स्विमर बनना चाहता है। और अंश अब जंप मारने को तैयार है पानी में। अंश आप तैयार है? पानी इतना गहरा है, डर नहीं लग रहा?
चलिए तो फिर जंप लगाया अंश। इन युवाओं से मिलकर लगा कि शायद सोच बदलने का वक्त आ गया है। चलता है वाला एटीट्यूड अब नहीं चलेगा, न खेलों को लेकर न यमुना को लेकर, क्योंकि यमुना बार बार चेतावनी दे रही है। कई बार देखा गया है कि इंसानी करतूत नदियां बहा कर ले जाती हैं। अगर यमुना ने ऐसा किया तो क्या 7 बार उजड़ी दिल्ली अब 8वीं बार इसके लिए तैयार है? जिस तरह ब्रज संस्कृति का जनक कृष्ण को माना गया, जननी यमुना है। गंगा तो मोक्ष और निर्वाण का प्रतीक है, यमुना प्रेम और स्नेह का, जो इसने लोगों को भरपूर दिया है। लेकिन हमने बदले में यमुना को क्या दिया है? अब वही प्यार और स्नेह यमुना को लौटाने की बारी है, ना कि इसे लूटने की। पर कुछ ही दूरी तक सही निर्बाध रूप से बहती इस यमुना को देखकर लगता है कि सूर्य की पुत्री, यम की बहन, सभ्यताओं की जननी का वजूद अभी बाकी है। नदी की ये धार यूं ही बहती रहे, इसके ये किनारे यूं ही आबाद रहें, इसके किनारे पर सभ्यताएं पलती रहें, पीढ़ियां बदलती रहें, नदी का अस्तित्व बरकरार रहे और हमारी हस्ती भी इसके साथ ही बनी रहे। इसी उम्मीद के साथ और इसी दुआ के साथ मेरी दिल्ली में फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ सारिका सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।